इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव जलगांव में अब जल्द ही होने वाले हैं। इसके लिए बहुत सारी तैयारियां की गई है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जलगांव के जिलाधिकारी आयुष प्रसाद हमारे साथ हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि जलगांव में तैयारियां क्या की गई है और किस तरीके से तैयारियां की गई है। सर, लोकसभा के आने वाले जो चुनाव है, इसके में आप क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से हुई अभी तक? पिछले 6 से 8 महीने से हमारे ये लोकसभा के जो चुनाव हैं, निर्वाचन आयोग ने जो चीज़ों के बारे में हमें बताया है, हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। और इसमें ऑलमोस्ट 131 प्रकार के सूचना हमको निर्वाचन आयोग से मिली थी, जिसमें कुछ चीज़ें पुलिस विभाग करती है, जो जैसे पुलिस बंदोबस्त का विषय हो, बट अधिकांश विषय जो हमारे पास थे और पुलिस विभाग ने भी 100% तैयारी कर ली। और जो अगर हम तुलनात्मक बात करें 2004, 9, 14 और 19, ये जो 4 इलेक्शंस का जो डेटा हमारे पास आज के डेट में उपलब्ध है, उसकी अगर हम तुलना करें तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार तैयारी के अगर हम बात करें, जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे जो शस्त्र हम जमा करते हैं, आज तक जो सबसे ज़्यादा शस्त्र जमा किया गया था वो 550 शस्त्र था। इस बार हमने 1000 से ज़्यादा शस्त्र जमा कर पाए, तो एक बहुत ही बड़ी जैसे सुधार है। उसी तरह से गुनाहगारी के तुलने में अगर हम बात करें तो पिछले बार 36 संवेदनशील मतदान केंद्र थे जहाँ पर हमको पुलिस की ज़्यादा बंदोबस्त लगी थी। इस बार वो हम सिर्फ 3 तक उतार पाएँ। हमने कुछ ऐसे उपक्रम लिए जलगांव में जो पूरे देश में भारत का जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने भी इसकी दखल ली। उसकी एक उदाहरण अगर मैं बोलूं तो ट्रेनिंग के संदर्भ में है। हमने एक 60 स्टेप का ट्रेनिंग कराया, जिसमें हमने परीक्षा ली। वो एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिसकी वजह से जो हमारे अधिकारी जो चुनाव में जाने वाले हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो आत्मविश्वास है, काफ़ी हद तक बढ़ा है। और इस प्रकार का जो सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं, इसमें हमारी पूरी तैयारी है, कैलेंडर के हिसाब से पूरी तैयारी है। कोई भी चीज़ में अभी तक गलती अभी तक तो नहीं हुई है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि चूक मुक्त निवडणूक, जो हम मराठी में कहते हैं, कि गलती मुक्त निवडणूक, मतलब कोई भी प्रकार की गलतियां ना हो इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में, वो हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कुछ चीज़ों में सुधारना भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आगे जाकर मुझे विश्वास है कि इसकी दखल और इसकी तारीफ पूरे देश में होगी। सर, दुर्गम भागों में बहुत सारी परेशानियां आती है और जलगांव में भी दोनों जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इसमें काफ़ी सारे दुर्गम भाग हैं, तो उसके लिए आपने कुछ इंतजामात स्पेशल? हमारे पास अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 3600 मतदान केंद्र है। 16 मतदान केंद्र जो हैं जहाँ पर चुनाव होना है, वहाँ पर ये दुर्गम भाग में आता है। तो ये दुर्गम भाग जो है, वहाँ पर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन उपलब्ध नहीं है, रास्ते एक जगह के लिए तो रास्ता भी उपलब्ध नहीं। तो ये सारे चीज़ों को लेकर हमारा एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हर 2 किलोमीटर के अंदर, मतलब जो भी हैबिटेशन है या घर है, 2 किलोमीटर के अंदर आपको एक मतदान केंद्र मिल जाएगा। छोटे से छोटे मतदान केंद्र है, परंतु 2 किलोमीटर के अंदर है। दुर्गम भाग में हमने छोटे छोटे क्षेत्र तैयार किए हैं। वहाँ पे क्षेत्रीय अधिकारी भी रखी हैं। अगर ईवीएम वीवीपैट में कोई भी दिक्कत आती है तो उसको बिल्कुल इमीडिएट उसको सुधार कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस पर दक्षता ली गई है। और हमारी सबसे बड़ी ये जो 16 ठिकान है, उसके लिए हमने ज़्यादा अधिकारियों की नियुक्ति की है। वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों को हमने बार हमने वहाँ पे भेंट की है। मैं खुद जाकर आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि दुर्गम भाग में भी कोई भी अड़चन नहीं आएगी। और इतर जो जिले हैं, इतर राज्य हैं, उनके तुलना में जलगांव में दुर्गम भाग बहुत कम है। और जो भी हैं उस पर बिल्कुल अच्छी हमने नियोजन करके रखी है। सर, जिलाधिकारी होने के नाते आप पिछले कई 6-7 महीनों से लगातार इन सब जगहों का दौरा कर रहे हैं, सारी सुविधाओं को देख रहे हैं। जनता जो है वो कितनी जागृत आपको दिखाई दे रही है? आपने जब बातचीत की होगी कहीं ना कहीं, आप चूँकि पब्लिक से मिलते जुलते रहते हैं, तो आपको क्या लग रहा था और क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? देखिए, आज के डेट में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, मतलब कोई भी जिला हो, और भारत निर्वाचन आयोग का भी यही सूचना है कि हमें बड़ी संख्या में लोगों
को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है। जो लोग मतदान प्रक्रिया से बाहर रहते हैं उनको हमको मतदान प्रक्रिया में लाना है। और ये कोई छुट्टी का दिवस नहीं है, ये मतदान करने का दिवस है। ये हमारे जो एक स्वतंत्र हम लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, उस स्वतंत्रता का एक प्रकार से यही स्वतंत्रता है कि आप मतदान करके आप अपने जो प्रत्याशी हैं आप उनका चुनाव आप कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा काम ये मतदान का दिवस है। तो इसमें जो जनता जनार्दन के साथ जो हमारी बातचीत होती है और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो हम मतदान की जो परसेंटेज है भारत देश का, जो एक सरासरी जो एवरेज परसेंटेज कहते हैं, उससे जलगांव जिला पीछे रहता है। ऑलमोस्ट 6-7% के तौर पे पीछे रहता है। इसमें बहुत सारी गलतियां थी जो हमने इस बार सुधार की है। नंबर 1 है कि जो जिनकी मृत्यु हो गई है वो भी मतदार यादी में थे। और दूसरा जो उसका जो तकरार जो आता है, जो लोग सवाल उठाते हैं कि कभी कभी गलती से बहुत सारे लोगों को मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। तो हमने डेथ सर्टिफिकेट लेकर ऑलमोस्ट हर साल पिछले 2-3 सालों में हर साल 1-1 लाख से ज़्यादा मृत्यु लोगों को हमने उनकी पहचान की, उनको हमने मतदार यादी से निकाला। और उसके वजह से ये जो हमारा मतदार यादी का जो हेल्थ आप बोलते हैं, हेल्थ ऑफ द वोटर लिस्ट, बहुत ही अच्छा हुआ गया। मतलब जो हमारा जो टेस्ट कंडीशंस जो हम बोलते हैं राज्य के तुलने में हम देखें, राज्य के इतर बाकी जिलों के तुलने में अगर हम देखें और या पूरे देश में हम देखें, तो हमारा मतदार यादी को एक हेल्दी मतदार यादी में इसका चयन किया जाता। ये हमने बहुत बड़ी प्रमाण पे किया है और इसको हमने वेरीफाई करके किया है, बिल्कुल हमने फूक के किया। दूसरी चीज़ है कि लोग मतदान क्यों नहीं करते। तो कुछ लोगों को हमारा मैसेज पहुंचता है, जो हमारा जो ट्रेडिशनल मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो इस प्रकार के जो मीडिया सुनते हैं, हम बस एक बहुत लिमिटेड लोगों तक ही हम पहुंच पा रहे थे। बट इस बार हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हमने करने की कोशिश की है कि जो हमारी जो ये ट्रेडिशनल मीडिया को नहीं सुनते, जो लोग न्यूज़ नहीं देखते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ ही नहीं देखते, उन तक हम कैसे पहुँचें, या सोशल मीडिया पर नहीं है उन तक हम कैसे पहुँचें। तो हमने जैसे जो हमारे ये जो स्ट्रीट प्ले करते हैं, पट नाटक जो हम कहते हैं, उनके लोगों को हमने अबाउट 750 ऐसी बस्तियों को हमने ढूंढा है जहाँ पर ट्रेडिशनल मीडिया नहीं पहुँचती। तो हम उन तक उस माध्यम से पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जो हमारा है कि बहुत सारे महिलाएं जो हैं उन तक पहुंचने के लिए वो किस प्रकार के सोशल मीडिया देख रही हैं। तो लोगों ने कहा कि वो कुकिंग चैनल्स देख रही हैं। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि कुकिंग का रेसिपी बताते बताते मतदान की जन जागृति कर दें। तो ये एक प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं। युवाओं तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने कॉलेजेस में बहुत सारे कार्यक्रम लिए। ताबुला रसा नाम का एक प्रोग्राम हमने लिया है। इस प्रोग्राम अंतर्गत हम उनको ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि आपको मतदान करना चाहिए, हम उनको ये बता रहे हैं कि आपको ये मतदान का जो अधिकार है ये आपके लिए क्या मायने रखता है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे युवकों ने इसके बारे में सोचा, ईवीएम वीवीपैट वोटिंग प्रक्रिया से इसको जोड़ा और अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका उन्होंने इसमें देखा। और मुझे विश्वास है कि युवकों के मतदान में बहुत बड़ा बढ़ोतरी मिलेगी। उसी प्रकार से जो हमारे जो सीनियर सिटीज़न जो हैं वो उनको पेपर पढ़ने का बहुत शौक है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया है उसका उसमें जो हम आउटरीच कर रहे हैं वो सीनियर सिटीजन फोकस्ड आउटरीच कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे कि सारा आउटरीच हम एक ही प्रकार का रख रहे थे, अभी हमारा टेलर मेड आउटरीच है। तो मेरे को विश्वास है कि लोगों में जो जो गलत फहमियाँ हैं, लोगों में जो अफवाहें जो फैलते रहती हैं टाइम से टाइम, उसमें जरा सा एटलीस्ट जलगांव के संदर्भ में जरा सा इसमें लोगों को जानकारी मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस जानकारी को यूज़ करके और इसका इस्तेमाल करके बिल्कुल बड़े प्रमाण पे मतदान करने वाले। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ जलगांव के जिलाधिकारी आयुष प्रसाद, जो ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके की तैयारियां चल रही है। और इन्होंने जी जान से अपनी मेहनत तो कर ही ली है। आने वाले 13 तारीख को जब चुनाव होगा तो इन्होंने जो मेहनत की है उसका नतीजा भी सामने आ ही जाएगा। फिलहाल इस बार युवाओं का मतदान का जो प्रमाण है वो बढ़ने ही वाला है, रहने ही वाला है। ये भी एक युवा जिलाधिकारी हैं, तो इनके जो बातें हैं उनको आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और अपने मत का प्रयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये पर्व जो है वो फिर से 5 साल के बाद ही आएगा और इस पर्व को मनाने का ये बहुत अच्छा मौका है। अपने मत का प्रयोग कीजिए और जो भी आपको अच्छा लगे उससे मत कीजिए, लेकिन मतदान जरूर कीजिए। जय। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांगळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।
गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा.